आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आरती की गई। शहर के सभी शिवालय हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज रहे हैं। शिवालय भगवान शिव की आस्था और भक्ति से गुलजार है। जलाभिषेक व रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, देवघर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जगह भक्त शिव की आराधना में लीन है। भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया है और देश भर के मंदिरों में आस्था का, श्रद्धा का एक उल्लास उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। शिवालयों में विशेष सजावट देखी जा रही है और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हरिकेश बहादुर काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस से जुड़ गए हैं, तो वहीं संध्या गौरीशंकर मंदिर दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। तो आइए सावन के इस आखिरी सोमवार में सबसे पहले आपको ले चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस। हरिकेश, किस तरह से आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़ उमड़ रही है इस वक्त, वहां पर आस्था श्रद्धा का एकदम ज्वार सा उठ रहा है। कैसे आज खास तौर पर सजावट और पूजा अर्चना की जा रही है? जय, सबसे पहले तो काशी का जो उद्घोष है हर हर महादेव, क्योंकि अंतिम सोमवार है और मैं काशी विश्वनाथ जो धाम है उसके गेट नंबर 4 पे खड़ा हूं। क्योंकि भारी संख्या में रात्रि से ही श्रद्धालु अपने कतार में लग गए थे और देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं अंतिम सोमवार पे बाबा को जलाभिषेक करने के लिए। हमारे साथ एक संत हैं, आइए महाराज जरा शंख, ये शंख लिए हुए हैं, आपका दर्शन हो गया? हाँ, हो गया। शंख बजा के ओम नमो आदेश शैली सिंह जटा जोली भगवावेश कानी कुंडल भस्मर शीला शुभ रक्षनाथ को आदेश 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 महादेव महादेव बाबा विश्वनाथ की जय। अशोक कुमार त्रिवेदी जी शंखनाद है जो ये सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ किस तरह से शंखनाद कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि गंगा का जलस्तर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो जो गंगा का द्वार है जिधर से प्रवेश होता था बाबा विश्वनाथ का, वो बंद कर दिया गया है और जो श्रद्धालु हैं बाकी जो द्वार हैं उनसे उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक नो ट्रैफिक जोन है, बैरिकेड किया गया है। उससे श्रद्धालु रात में ही अपने लाइन में लग गए थे, इंतजार कर रहे थे और बहुत ही सुगमता पूर्वक यहाँ पर लोग दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जो लोग नहीं चल सकते हैं, वृद्ध जन हैं, उनके लिए मैदागिन से गाड़ी की व्यवस्था की गई है, गोदौलिया से व्यवस्था की गई है। और मैं कहूंगा कि देखिए बहुत ही ज्यादा संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं यहाँ पर। तो CISF भी और NDRF खास तौर से लगी हुई है, क्योंकि बाढ़ का समय हो गया है तो NDRF लगी हुई है जो गंगा नदी है प्रत्येक घाट पर दिखाई दे रही है लोगों की मदद के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पर बहुत से वृद्ध हैं जो आसक्त हैं, चल नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि कितने ही जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो दर्शन कर चुके हैं अब तक और लाइन में लगे भी हुए हैं। जया, बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी को लाने के लिए, क्योंकि महाराज जी के शंख की गूंज वहां बनारस से यहाँ दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संध्या भी इस वक्त जुड़ गई है। संध्या यहाँ गौरीशंकर मंदिर में मौजूद है। संध्या, सावन का आखिरी सोमवार है, जिस तरह से श्रद्धालु इस वक्त महादेव की श्रद्धा में लीन नजर आ रहे हैं, कुछ नजारे आप दिखाइए, किस तरह से वहां पे पूजा अर्चना हो रही है गौरीशंकर मंदिर में?
बिल्कुल जया, हाथों में पूजा का थाल और मन में आस्था का दीपक लिए हुए ये श्रद्धालु बड़ी संख्या में गौरी शंकर मंदिर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि पौराणिक महत्व भी ये मंदिर रखता है। लगभग 800 साल प्राचीन ये मंदिर है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो बताएं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी बड़ी कतार लगी हुई है और हर कोई हाथों में जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए यहाँ पहुंचा है। अपने अपने सामर्थ्य और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कोई भगवान शिव का पूजन अर्चन करता हुआ नजर आ रहा है। जया, आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर भगवान शिव की आरती भी हुई है और उस समय का नजारा मंत्र मुग्ध करने वाला था। हर भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहा था। और जैसा कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, हालांकि पूरे सावन माह हर भक्त अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जप और तप में लीन रहता है, लेकिन चूंकि आज सोमवार है और सावन का ये अंतिम सोमवार, तो हर शिवालय में बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा है। गौरी शंकर मंदिर में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। कुछ भक्तगण हैं जो लंबे समय से कतार में लगे हैं और भगवान शिव की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। उनसे भी हम थोड़ी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और भगवान शिव की आराधना के लिए आप पहुंचे? हम करावल नगर से आए हैं। लास्ट सोमवार है, इसलिए जल चढ़ाने के लिए हम चारों सोमवार आए हैं सावन के। बस आप कहाँ से आए हैं और भगवान शिव का आज चूंकि सावन का आखिरी सोमवार है, तो किस तरह से आप अपना पूजन पूर्ण कर रहे हैं? करावल नगर से आए हैं जी हम। बहुत है, बहुत। और लोग भी यहाँ पर मौजूद है जया, हम उनसे भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि हर कोई भगवान शिव की आराधना किस तरह से कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं और भगवान शिव की आराधना किस तरह से कर रहे हैं? हम दिल्ली से ही हूँ मैं, और हम भगवान जी शिव की आराधना बहुत सच्चे दिल से कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अभी लाइन चल रही है तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। आज सावन का आखिरी सोमवार है और आप भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुंचे हैं। जी, क्या मुझे आप आज सावन का आखिरी सोमवार है, अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं और बड़ी खुशी है हमें कि भगवान के चरणों का दर्शन मिलेंगे और हम अभिषेक कर लेंगे और सच्चे दरबार की। तो देखा जया, हर कोई इस आस्था के साथ मंदिर में पहुंचा है कि भगवान शिव उनकी आराधना जरूर स्वीकार करेंगे और उनको अपने मन माफिक जरूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचे हैं। कुछ देर पहले एक वृद्ध महिला भी हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिनकी आस्था साफ तौर पर नजर आ रही थी किस तरह से वो भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए पहुंची। और आपको बताएं कि चांदनी चौक का ये जो गौरी शंकर मंदिर है, ये कई मान्यताओं से परिपूर्ण है और यही वजह है कि एक सुंदर सजावट के साथ यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव को सजाया भी गया है। और शिवलिंग पर लगातार यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कोई भगवान शिव को मनाने में लगा हुआ है। कोई महाअभिषेक कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है और हर चेहरे पर यही वो विश्वास है कि भगवान शिव जरूर उनकी मनोकामना सुनेंगे और पूरी भी करेंगे। बिल्कुल संध्या, आप हमारे साथ बनी रहिए। आस्था का ज्वार जिस तरह से आज देश के तमाम शिवालयों में देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। काशी विश्वनाथ में मौजूद है हमारे साथ हरिकेश। एक बार फिर वहां का रुख कर लेते हैं। हरिकेश, जिस तरह से शंख की गूंज इस वक्त पूरे देश में गूंज रही है, खास तौर पर इंतजाम आज सावन के सोमवार के लिए किए जाते हैं, लेकिन सावन का महीना अभी जारी है। ऐसे में ये पूजा अर्चना का दौर, ये श्रद्धालुओं का दौर यूं ही जारी रहेगा। किस तरह से एक अलग ही छटा बनारस में नजर आती है इस सावन के दौरान? क्या कुछ खास है जो सिर्फ इसी महीने में हमें देखने को मिलता है? जया, देखिए कि जैसी हमारे साथी बता रही थी दिल्ली से कि जो सावन है पूरा महीना जो है बाबा भगवान का है, बाबा विश्वनाथ का है, भोलेनाथ का है, महादेव का है। तो काशी में जो काशी विश्वनाथ है, प्रत्येक सोमवार को बाबा के अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। चूंकि आज अंतिम सोमवार है तो आज बाबा का रुद्राक्ष से श्रृंगार होगा। और आपको मैं बताऊं कि यह पावन माह जो बाबा को विशेष प्रिय है, काशी में खास तौर से या पूरे देश में भी आप कह सकते हैं, जो बाबा के भक्त हैं वो अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं। और सावन के प्रत्येक दिन का महत्व होता है जिसमें किसी भी दिन लोग रुद्राभिषेक करा सकते हैं।
सावन के जो दिन सोमवार के दिन पड़ते हैं उनमें तो काफी संख्या में लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं, लेकिन जो और भी दिन है सावन के प्रत्येक दिन बाबा को प्रिय माने जाते हैं, पूरा महीना प्रिय माना जाता है। तो इसलिए इसके अलावा जो आपने कहा काशी में, तो एक विशेष बात मैं आपको बताऊं जया कि 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे देश में हैं उनकी संकल्पना जो है काशी में की गई है। तो बाबा विश्वनाथ के अलावा जो और ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे यहाँ पे जगह है बैजनाथ, वहाँ पे बैजनाथ मंदिर है, सिगरा पे मल्लिकार्जुन महादेव का मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा दोपहर में विश्राम करने चले जाते हैं। महाकाल का मंदिर है, मृत्युंजय महादेव का एक यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत महत्ता है, वहाँ पे महाकाल का मंदिर है। तो इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो काशी में भी मौजूद है। इसके अलावा जो और मान्यता के मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर माने जाते हैं, 12वीं शताब्दी का कर्दमेश्वर महादेव मंदिर है जिसके बारे में यह मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए पंचकोशी की यात्रा शुरू की थी तो कर्दम ऋषि ने उन्हें बताया था कि आप यहाँ पर स्थापित कीजिए भगवान शिव को। वो कर्दमेश्वर महादेव है। शूलटंकेश्वर जहाँ से काशी शुरू होता है, मान्यता ऐसी है कि जब गंगा जी ने काशी को कोशिश की कि बहा ले जाएं, तो भगवान ने अपने त्रिशूल से वहां पर रोक दिया माँ गंगा, तो वो शूलटंकेश्वर है। और गंगा और गोमती के तट पर मार्कंडे महादेव, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री जब आए थे उन्होंने अपने भाषण में, उद्बोधन में किया था कि मार्कंडे महादेव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने मैं नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि आप जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको असुविधा न हो। तो शूलटंकेश्वर के लिए भी प्रधानमंत्री ने इस बार जब घोषणा की तो उसमें जो सड़क मार्ग है उसके विकसित करने के लिए भी धन दिया। तो इस तरह से आप शूलटंकेश्वर से लेकर महादेव, मार्कंडे महादेव तक जो मंदिर हैं उनमें जो भक्तगण हैं, जो कांवड़िए हैं, वो जलाभिषेक, गंगा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। चूंकि मैं विश्वनाथ मंदिर पर खड़ा हूं इस समय, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारी संख्या में रात्रि से ही कतार में लगे श्रद्धालु। बिल्कुल, और ऐसी कतारें हमें इस वक्त देश के तमाम मंदिरों में देखने को मिल रही है क्योंकि आस्था बहुत है। श्रद्धालुओं के मन में जो श्रद्धा है महादेव के लिए, उसका ज्वार कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त साफ तौर पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है सावन के आखिरी सोमवार के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश और संध्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें महादेव के दर्शन कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आइए यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से इस वक्त अगर हम बात करें तो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आ मार्कोस आज से 8